बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इलेक्शन के हवाले से एक ऐसी खुशखबरी और इलेक्शन से फरार के अगर तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं तो फिर आप मान लीजिए कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान की जमहूर और जमहूरियत जीत गए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर नहीं लेके आया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, उससे बड़ी खबर है। और ये मैंने आपको एक खबर दी थी चंद रोज पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है वो सदर पाकिस्तान को इख्तियार देता है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 17 तारीख है और अगले 3 दिन के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा। और यूं सिकंदर सुल्तान राजा, पीडीएम हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट, ताकतवर, बंद कमरों वाले सबका बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। खबर है क्या? खबर मैं आपको वाज़े अंदाज में पहले बता देता हूं। खबर यह है कि सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखा है। आपको यह अंदाजा होना चाहिए कि यह दूसरा खत है। पहले खत के अंदर सदर मुमलिकत ने कहा था कि अगर आइन अपने मुकर्रर वक्त के अंदर ना हुए तो यह आइन शिकनी होगी, यानी सदर ने अपना पहली जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। अगले लम्हे के ऊपर आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख के सदर मुमलिकत ने क्या बताया है? सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की कमीशन की बेहिसी के ऊपर नापसंदीदगी का इजहार किया है। यानी सदर इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर खुश नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सदर पाकिस्तान रियासत के आईनी सरबराह हैं, इसलिए ये उनका फर्ज और ये उनके ऊपर उनका जो ओथ है उनको पाबंद करता है कि वो आइन को हर सूरत उसके निफाज को यकीनी बनाए। अब ऐवान सदर की जानिब से जो एलामिया आया है, जो वहां से तफसीलात आई हैं, उसमें उन्होंने सदर मुमलिकत ने बतौर आईनी हेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हंगामी दावत कह लीजिए, हंगामी इजलास की दावत कह लीजिए, वो कर लिया है। उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 जो नून लीग के दौरे हुकूमत में बना हुआ है उसके तहत, जिसमें अमेंडमेंट हुई है, उसमें सेक्शन 57(1) के तहत इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को मुशावरत की दावत दे दी है और उनसे यह कहा है कि वो 20 फरवरी को ऐवान सदर तशरीफ लाएं ताकि इस सिलसिले में उनसे मुशावरत की जा सके। अब आपको 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं कि आज जो सदर मुमलिकत ने इस हवाले से मुशावरत की है, उन्होंने इस पूरे खत के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से भी इशारा दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जो हालिया मुशाहिदात हैं उसके हवाले से भी बात की है और इलेक्शन कमीशन ने इमरान जो सदर पाकिस्तान ने पहला खत लिखा था उसका भी जवाब नहीं दिया था। और उन्होंने कहा कि मैं अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा की अपनी आइनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आपको अपने दफ्तर में इलेक्शन पर मुशावरत के लिए हंगामी मुलाकात की दावत देता हूं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अब आपको इस हवाले से 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। पहली बात यह है कि जब गवर्नर और चीफ इलेक्शन कमीशन के दरमियान खतो किताबत हुई और उन्होंने कहा था कि हम जनाब आली इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये गवर्नर ने डेट देनी है, तो उस दिन जमान पार्क के अंदर एक हुई थी मीटिंग जिसके अंदर सदर के आईनी किरदार के ऊपर बात हुई थी। फिर आपको याद करना चाहिए कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खुद जमान पार्क इमरान खान के पास आए थे और उसमें सारी चीज के ऊपर गुफ्तगू हुई थी। अब लाहौर हाई कोर्ट कह चुकी है इलेक्शन करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कहा कि घड़ी बहुत तेज चल रही है, टिक टिक, और उन्होंने कहा था कि इसमें कोई बहाम नहीं है 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना। अगली बात सुन लीजिए कि एक तो आपने अप्रैल के महीने में ये कह दिया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आप अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार होंगे। कल जब सिकंदर सुल्तान राजा वहां पे पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि हमारा मैंडेट नहीं है तारीख देना, और ये तारीख दे सकते हैं गवर्नर या सदर। और इलेक्शन एक्ट 2017 जो मुशावरत की बात करता है उसमें गवर्नर्स की मुशावरत की बात नहीं है, उसमें सदर की मुशावरत की है। अब एक और बात सुन लीजिए, आज ही मैंने आपको खबर दी थी कि स्पीकर पंजाब असेंबली सिब्तैन खान ने यह इनिशिएट किया था और उन्होंने ये खत लिख दिया था सदर पाकिस्तान को कि गवर्नर और इलेक्शन कमीशन अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, इसलिए आप इलेक्शन एक्ट 2017 57(a) के तहत जो उसकी शिक है उसके तहत तारीख दें। अब इस हवाले से हुआ क्या है कि तमाम आईनी कानूनी तकाजे पूरे कर लिए गए हैं। अब सदर ने पहला खत लिखा, आपने उसका जवाब नहीं दिया। सदर ने आपको दूसरा खत लिख दिया, तारीख बता दी कि 20 तारीख को मेरे ऑफिस में आए। अगर आप नहीं आते तो 20 तारीख या 21 तारीख को सदर पाकिस्तान जो है अगर इलेक्शन की डेट दे देते हैं तो फिर क्या करेंगे? या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि देखिए जी मेरे साथ फौज ताउन नहीं कर रही, मेरे साथ हुकूमत ताउन नहीं कर रही, तो आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी सिर्फ आईनी सरबरा नहीं है, वो फौज के सुप्रीम कमांडर भी हैं।
वो इस किस्म की तलबी आर्मी चीफ की भी कर सकते हैं, वो GHQ को खत भी लिख सकते हैं। अगर उस खत का भी जवाब न दिया गया तो ये हर एक के ऊपर बाइंडिंग है। यानी जब आप कमांड की बात करते हैं कि उसको ओबे करना है या कमांड की बात हर सूरत माननी है, तो वो कमांड सदर पाकिस्तान भी हैं, वो आपके सुप्रीम कमांडर हैं और हर किसी के ऊपर उनके उस हुक्म को मानना, उनके आइन की, उनके ओथ की ये बुनियादी जिम्मेदारी है। अब यहां तक तो बात हो गई, जिसका मतलब यह है कि सदर पाकिस्तान ने अब इनके इलेक्शन के फरार के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं और अब ज्यादा टाइम नहीं है, और टाइम सिर्फ और सिर्फ अब इनके पास 20 तारीख का है, और आज 17 तारीख है, कल 18, परसों 19 और तरसों तक आपको हर सूरत इस सिलसिले में फैसला करना है। और अगर ये नहीं करते तो सदर मुमलिकत खुद तारीख का ऐलान कर सकते हैं। मुमकिन तौर पर सदर सुप्रीम कोर्ट को भी राब्ता करके कह सकते हैं कि ये सब कुछ हुआ, लेकिन सदर को इस बारे में कहने की जरूरत नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप कर लिया, उनके पास 100 मोटो का मामला, कल 2 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस को कह दिया 100 मोटो लें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन पड़ी हुई है, उसके ऊपर भी है। अब जरा अगली खबर सुन लीजिए। अगली खबर यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस जवाद हसन का वो फैसला जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर आपस में मुशावरत करें और इलेक्शन की तारीख दें, उस सिलसिले में आज उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच फैसले को चैलेंज कर दिया है। और उसमें ये मेरे ख्याल से दुनिया और पाकिस्तान की तारीख का मुनफरिद वाकया होगा कि इलेक्शन करवाने वाला इदारा, जिसको अदालत भी कह रही है इलेक्शन करवाओ, जिसमें वो कह रहे हैं भाई आप आइन के साथ खड़े हूं, हम आपकी पुष्ट के ऊपर खड़े होंगे, वो उस फैसले को लेके अदालत पहुंचा है और वो कह रहा है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब मुझे ये बताइए कि कौन आपके साथ खड़ा होगा, कौन आपको ये कहेगा। और मेरे ख्याल से सदर ने अब इनका खेल जो है वो मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया है और अब इनके पास कोई किसी किस्म का कोई चारा नहीं रह गया जिसमें ये अपनी तरफ से, और वो लगे किस चीज के अंदर हुए, वो लगे हुए जी गिरफ्तारियों के अंदर। हमने जी उसकी गिरफ्तारी कर ली है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि नैब ने छोड़ा किसको है, हर किसी के पीछे है। अगली खबर सुन लीजिए, ऑडियो लीक। भाई पहले तो पता करो ये कॉल्स रिकॉर्ड कौन करता है, किस लिए रिकॉर्ड करता है, ये सेल्फ क्राइम है। अब जी ऑडियो लीक, FIA ने परवेज इलाही के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं और अगर उन्हें ये ऑडियो असली लगी फोरेंसिक करा के तो वो चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, मुकदमा दर्ज करें, क्योंकि गिरफ्तारियों से मसले हल होने हैं तो फिर पूरे पाकिस्तान को गिरफ्तार कर लो, शायद पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो जाए, शायद हम सब की जो लाइफ है उसमें कोई बेहतरी आए। और अंदाजा इस बात से कीजिए, हमें रोजाना की बुनियाद के ऊपर बताया जा रहा था कि IMF के साथ हमारा मुआहदा होने वाला है और कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था, तो आज उसके ऊपर वोटिंग करवा ली जाएगी और वोटिंग के साथ ही कौमी असम्बली का। लेकिन आज हुकूमत से बड़ा राजा परवेज अशरफ है, वो जारी बात है PTM का पार्ट है, कौमी असम्बली का इजलास मालियाती बिल पर वोटिंग के बगैर ही मुलतवी करा दिया गया है और 20 फरवरी पीर के रोज शाम 5 बजे अब ये इजलास होगा। अब क्या इससे पाकिस्तान के हालात के अंदर कोई बेहतरी आपको नजर आ रही है, कुछ चीजें उसके अंदर बेहतरी नजर आ रही है, मुझे इस चीज का पता नहीं है। और अंदाजा ये इस बात से कीजिए कि निज़ाम इंसाफ, जिस तरह मैंने आपको खबर दी थी कि इमरान खान को कह रहे हैं कि वो स्ट्रेचर पे लेके आए, वो कह रहे हैं एम्बुलेंस के ऊपर लेके आए, लेकिन इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ था वजीराबाद में, उसमें एक तो नवीद था, दूसरा जो मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी तलात के भाई एहसन हैं, उनकी आज जमानत मंजूर हो गई है। यानी इमरान खान कातलाना हमला केस के मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली गई है। इसका क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है? दूसरे नंबर के ऊपर खबर सुन लीजिए, जो पनाहगाहें इमरान खान ने पंजाब के अंदर बनाई हुई हैं। जरदारी साहब ये सिंध के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं कर सके, लेकिन जरदारी साहब का जो पंजाब में बच्चा CM आया हुआ है, वो बच्चा जो है JNN के मुताबिक वो मरहलावार उन पनाहगाहों को बंद कर रहा है। अब इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान को, हमें इस बात का अंदाजा नहीं है। और फिर एक और खबर जो आई है, वो खबर ये है कि जो साबिक DG ISI हैं फैज हमीद, उनके भाई को रगड़ा लग रहा है। नायब तहसीलदार हैं जी वो चकवाल के नजफ हमीद, उनको मिसकंडक्ट के इल्जाम में हुकूमत ने बरतरफ कर दिया। बिल्कुल ठीक है जी, अगर कोई उस चीज में है तो करना चाहिए, लेकिन इससे पहले भी उनकी बरतरफी की खबरें आती रही हैं, लेकिन बाद में वो खबर वहां से हटवाई भी गई, उसके ऊपर माफी भी मंगवाई गई। लेकिन अब चूंकि फैज हमीद नहीं है तो फिर ऐसी चीजें तो अब होती हैं, तो यूं हवाएं बदलते पाकिस्तान के अंदर देर नहीं लगती। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।